Hello दोस्तों, welcome back with another video on Kickoff Conversation. भाई I am still not over that remontada that happened on Thursday night. भाई I know watched so many videos of that comeback भाई from the Kobe Mino goal to Harry Maguire and everything भाई. But still भाई जहाँ तक बात है हमारे सीज़न की, that is still not over भाई. We have not won anything. We are still 13th on the table. And we need to move on from there, I think. All the Manchester United fans, I think we need to move on to the next match, which is against Wolves in the Premier League table. और जहाँ तक Wolves की बात की जाए भाई, they are on a roll भाई. 4 straight wins in the Premier League और भाई वो they are unbeaten in the last 5 matches. एक ड्रॉ हुआ है, 4 जीते हैं. अनस्टॉपेबल हुए हैं भाई वुल्व्स की टीम एंड दे कुड बिकम द 5th टीम टू हैव अ डबल ओवर मैनचेस्टर यूनाइटेड दिस सीजन इन द लीग. सो भाई इजी नहीं लेना इस फिक्सचर को. एंड सही है, रूबन एमोरिम ने बोला है यार कि प्रीमियर लीग में अब बच्चे खेलेंगे, वी विल प्रायोरिटाइज यूरोपा लीग, विच मेक्स सेंस भाई, क्योंकि आपने जेक्सी को खिलाया अगेंस्ट न्यूकासल यूनाइटेड and he got injured and now he's out for the season, which is a big loss as far as the Europa League is concerned. So I think यहाँ पे रूबन एमोरिम की टैक्टिक्स, यहाँ पे उसके डिसीजन मेकिंग, आई थिंक दैट इज स्पॉट ऑन. इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे भाई उन्होंने बच्चों के बारे में क्या कहा है, कौन सा बच्चा स्टार्ट कर सकता है मैच अगेंस्ट वुल्व्स. उनाना के बारे में भी कुछ इंटरेस्टिंग बातें की हैं आफ्टर दैट परफॉर्मेंस अगेंस्ट लियोन. क्या उनाना दोबारा स्टार्ट करेगा वुल्व्स के साथ गोल में. हैरी मैग्वायर ने स्ट्राइकर्स के बारे में कुछ बहुत इंटरेस्टिंग कमेंट्स दिए हैं. सो भाई आफ्टर स्कोरिंग दैट गोल उनका बनता भी था कुछ बोलना. सो ये सारी चीज़ें भी हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे. साथ ही साथ भाई मीडिया ने हमें लिंक किया है बॉर्नमथ के स्टार प्लेयर भाई दिस सीजन सेमेनियो के साथ, तो उसके जो लिंक्स हैं उनके बारे में भी हम डिस्कशन करेंगे. तो आपने क्या करना है भाई, लाइक का बटन प्रेस कर देना है और सब्सक्राइब अगर आपने नहीं किया तो वो ज़रूर कर देना भाई. ये आपके लिए अच्छा है, मेरे लिए तो है ही है, आपके लिए भी अच्छा है. आपको यूनाइटेड की लेटेस्ट न्यूज़ घर बैठे बिना बताए आपको मिलती रहेंगी. एंड भाई फ्रॉम यूनाइटेड वी विल स्लोली एंड ग्रेजुअली कम टू अदर क्लब्स एज वेल. सो दोस्तों रूबन एमोरिम ने बोला है कि इट्स नॉट द बेस्ट मोमेंट और द बेस्ट सीजन टू पुट सम किड्स टू प्ले, because again they need a strong base to really show what they can do, but in this moment we need to do it and sometimes you have surprises. जिससे उनका मतलब है कि भाई वो नहीं चाहते थे कि किड्स इतनी जल्दी खेलें. और ये एडन हेवन के बारे में भी उसने कहा था कि यार अगर इंजरीज ना होती तो शायद इस सीज़न उसको चांस ना मिलता. स्लोली एंड स्टेडली वो जो है वो इंटीग्रेट करना चाह रहे हैं यंगस्टर्स को, ताकि उन पर बहुत ज़्यादा प्रेशर ना हो. बिकॉज ऑफ कोर्स एट दिस एज इफ़ यू डोंट प्ले योर बेस्ट फुटबॉल, इफ़ यू लूज मैचेस, इफ़ योर क्लब लूजेज मैचेस बिकॉज ऑफ यू फील अ लॉट. और फिर वो उनकी जो ग्रोथ है, उनकी जो मैच्योर जिस तरह से वो हो रहे हैं वो उस तरह से नहीं हो पाते. सो शायद उनका मतलब है कि यार अगर हम अच्छा खेल रहे होते तो हम बाकी प्लेयर्स को रेस्ट दे के हम किड्स को खिलाते. बट नाउ अब मजबूरी बन गया है भाई, क्योंकि यूरोपा लीग में आपके पास स्क्वाड डेप्थ नहीं है, और अगर आपके पास और सीनियर प्लेयर को इंजर्ड हो जाता है दैन यूरोपा लीग इज़ इन डेंजर. सो दैट्स वाई ही नीड्स टू प्रोटेक्ट द सीनियर प्लेयर्स. और प्रीमियर लीग में अब आपके लिए कुछ खेलना बनता नहीं है. एंड ही नीड्स टू पुट यंगस्टर्स आउट देयर एंड शो देमसेल्व्स कि भाई दे हैव समथिंग, दे कैन डू समथिंग. और अब कौन कौन से यंगस्टर्स स्टार्ट कर सकते हैं ये मैच, उसके बारे में भी हम आएंगे. जी हाँ, पहला नाम जो है यंगस्टर्स में वो है चीडो ओबी मार्टिन का, हु इज़ नॉट इन्वॉल्व इन यूरोपा लीग, लेकिन वो अब अंडर 18, अंडर 21 से अब आ गए हैं सीनियर टीम के लिए. उन्होंने कुछ मिनट्स भी खेले सीजन. रूबन एमोरिम ने बोला भाई चीडो व्हेन ही प्लेड क्वाइट वेल. इट्स अ डिफिकल्ट मोमेंट, इट्स नॉट द राइट मोमेंट फॉर द किड्स टू प्ले, बट इफ़ वी हैव टू डू इट वी विल डू इट. जो कि ऑलरेडी हम बात कर चुके हैं. विल ओबी गेट मोर मिनट्स? येस आई थिंक सो. सो इसका मतलब है कि भाई चीडो ओबी मार्टिन के कुछ मिनट्स तो पक्के हैं. वी डोंट नो इफ़ ही विल स्टार्ट, बट वो हम अपनी प्रेडिक्टेड स्टार्टिंग 11 में भी जानेंगे. बट आई थिंक ही विल प्ले सम पार्ट इन टुमारोज मैच अगेंस्ट वुल्व्स. और भाई जिस तरह की उसकी फॉर्म लगी हुई है अंडर 18 की तरफ से, वो तबाही किस्म की गोल्स मार रहा है इस सीज़न. सो आई थिंक दिस इज़ क्वाइट a moment for him कि भाई to announce himself to the Old Trafford crowd कि भाई I am here, I can score some goals, I am that striker who could be trusted. अब जहाँ तक हमने स्ट्राइकर्स की बात कर ली है तो भाई हमारे एक अदद स्ट्राइकर हैरी मैग्वायर, जिन्होंने विनर स्कोर किया अगेंस्ट लियोन ऑन थर्सडे नाइट विच erupted ओल्ड ट्रैफर्ड. यहाँ पे उन्होंने बोला है भाई यू गाइज कैन सी दैट वी आर probably short on attackers the squad tonight. If we have got 2 attackers in the squad in Garnacho and Rasmus, and they give everything out there. I think Garnacho was on his last legs and he was up and down the pitch numerous times. So I think we are short on attackers. We lost Joshua Zirkzee. So if he asks me to go up there, I am willing to go up there. I do see myself as a threat and I do like I can score a goal up there. भाई
इसमें कुछ गलत नहीं है। आई थिंक ही इज़ एब्सोल्युटली स्पॉट ऑन, क्योंकि भाई आपके पास बाकी स्ट्राइकर्स नहीं है, क्योंकि गर्नाचो को भी आप स्ट्राइकर तो नहीं कंसीडर कर सकते, इज़ मोर लाइक अ नंबर 10 रोल इनसाइड फॉरवर्ड जो विंगर के तौर पे खेलते हैं, इज़ नॉट अ स्ट्राइकर। रासमस हॉयलुंड वंस अगेन आ सिंबॉलिक परफॉर्मेंस अगेंस्ट लियोन एज वेल, थोड़ी बेहतर थी बट फिर स्टिल नॉट अप टू द स्टैंडर्ड्स दैट वी वांट टू बी। हैरी मैग्वायर भाई फिजिकली द ओनली प्लेयर अप फ्रंट जो कि कुछ हेडर स्कोर कर सकता है, तो ये जो उसने बोला है बिल्कुल सही बोला है। आई थिंक वी डोंट हैव एनी प्लेयर हु कैन गो अप देयर एंड स्कोर दोज हेडर्स भाई, इस तरह के गोल और कौन स्ट्राइकर स्कोर कर सकता है। सो मेरा ख्याल है वो एक फिजिकलिटी की कमी है यूनाइटेड की इस अटैकिंग लाइनअप में, और जिस तभी आपको हैरी मैग्वायर को एज अ प्लान बी आपको आगे भेजना पड़ रहा है, विच रिमाइंड्स मी ऑफ फेलाइनी समवेयर सम डे, जो उसको हम आगे भेजा करते थे कि भाई जाके तू हेड मार और गोल स्कोर कर। So this is what Harry Maguire is doing, which is a perfect plan B for Ruben Amorim right now. But yeah, we need attackers in the summer. We need physicality in the summer. We need those strikers who can score some headers in the summer as well. About Onana, Ruben Amorim has said, bhai, I think he did well. So he did a good game, and he has to continue to do good games, and I'm really happy for him because it was a tough moment, because let's move forward. Now he has to be ready for the next game. तो भाई इससे पता लगता है कि भाई ओनाना will be starting in the goal because he wants to give him confidence, he wants him to do well. Of course वो चाहेगा कि वो clean sheets रखे, so मेरा ख्याल है ओनाना will be starting against Wolves as सो दोस्तों अब हम बात कर लेते हैं थोड़ी सी स्टार्टिंग 11 की जानिब, जो कि एक प्रेडिक्टिंग स्टार्टिंग 11 है मेरी जानिब से। आई थिंक ऑन्ड्रे ओनाना विल स्टार्ट इन द गोल, और मेरा ख्याल है ही विल बी अकैम्पनीड बाय द डिफेंस लाइन ऑफ नासिर मज़राओई, लिंडेलॉफ एंड लेनी यूरो। ऑफ कोर्स मज़राओई एंड लिंडेलॉफ दे हैड टू लीव ओल्ड ट्रैफर्ड फॉर देयर पर्सनल इशूज़, लेकिन रूबेन एमोरिम ने क्लियर कर दिया दे विल बी बैक फॉर वुल्व्स। तो मेरा ख्याल है ये दोनों स्टार्ट करेंगे। लेनी यूरो को ऑफ कोर्स एक कॉन्फिडेंस बूस्टर चाहिए, ही इज़ प्लेइंग एब्सोल्युटली ब्रिलियंट इन द लास्ट फ्यू मैचेस एज वेल। लियोन के अगेंस्ट भी आपने वो लेटते हुए जो टैकल मारा है इसने भाई, ही वॉज एब्सोल्युटली पुटिंग हिज बॉडी ऑन द लाइन, एंड दिस इज़ वॉट वी वॉन्ट फ्रॉम आवर यंगस्टर्स भाई। तो मेरा ख्याल है लेनी यूरो कुड स्टार्ट एज अ लेफ्ट सेंटर बैक अगर ल्यूक शॉ नहीं करता, बिकॉज ल्यूक शॉ के बारे में भी रूबेन एमोरिम ने बोला है कि वो 30 मिनट से ज़्यादा नहीं खेल सकता अभी फिलहाल। सो स्टिल वो जो अगेंस्ट लियोन ही प्लेड मोर देन 30 मिनट्स, क्योंकि 120 मिनट तक गई थी वो गेम। सो आई थिंक कि वो नहीं स्टार्ट करेगा, शायद करे बट आई डोंट थिंक सो। देन वी हैव आमास एज अ लेफ्ट विंग बैक, डिएगो डालो एज अ राइट विंग बैक। डालो की जगह कामासन भी स्टार्ट कर सकता है फ्रॉम द अंडर 21, जो कि बहुत अच्छा डिसेंट प्लेयर है राइट विंग बैक पोजीशन पे। इन द सेंटर ऑफ द पार्क आई थिंक कोबी माइनो आफ्टर कमिंग बैक फ्रॉम इंजरी आफ्टर स्कोरिंग दैट गोल इन द राइट माइंड सेट, तो कोबी माइनो मुझे लग रहा है क्रिस्टियन एरिक्सन के साथ स्टार्ट करेगा इन द सेंटर ऑफ द पार्क। माइट रेस्ट टू बोथ कैसेमीरो एंड ओगाटे, बिकॉज भाई क्रूशल प्लेयर्स हैं वो सेमीफाइनल के लिए, एथलेटिक बिल्बाओ के लिए। हम नहीं अफोर्ड कर सकते भाई उन दोनों में से किसी को भी इंजरी हो। कैसेमीरो खास तौर पे भाई जिस तरह से उसने अपनी फॉर्म पकड़ ली है, कैन नॉट अफोर्ड टू लूज कैसेमीरो राइट नाउ। सो या आई थिंक बोथ ऑफ कोबी माइनो एंड एरिक्सन विल स्टार्ट इन द सेंटर ऑफ द पार्क। देन वी हैव ब्रूनो फर्नांडिस, इसको हम ड्रॉप ही नहीं करते भाई, ही इज़ जस्ट ऑन अनदर लेवल भाई, ऑन फिटनेस एंड एवरीथिंग। तो मेरा ख्याल है ब्रूनो फर्नांडिस स्टार्ट करेगा। मेसन माउंट का काफ़ी अरसा हो गया है, इज़ कमिंग फ्रॉम द बेंच, प्लेड अ फ्यू मिनट्स हेयर एंड देयर। आई थिंक अब इट्स टाइम फॉर हिम टू स्टार्ट दिस मैच अगेंस्ट वुल्व्स। और भाई अप फ्रंट काफ़ी लोग बोल रहे हैं चिडो मार्टिन स्टार्ट करेगा, बट आई थिंक चिडो भी अभी भी बेंच से आएगा। आई थिंक रासमस हॉयलुंड नीड सम कॉन्फिडेंस, आई थिंक ही नीड सम गोल्स, सो आई थिंक ही विल बी स्टार्टिंग दिस मैच। आई थिंक रासमस हॉयलुंड शुड स्टार्ट। तो ये मेरी स्टार्टिंग 11। आप बताना भाई स्टार्टिंग 11 में आप किसको बेंच करोगे या किसको स्टार्ट करोगे, आपकी स्टार्टिंग 11 क्या है? मुझे तो यही लगता है भाई, आई थिंक देयर विल बी अ फ्यू यंगस्टर्स ऑन द बेंच एज वेल। क्यूकॉन्की जो है वो भी स्टार्ट कर सकता है इंस्टेड ऑफ लेनी यूरो ऑन द लेफ्ट सेंटर बैक पोजीशन, ऑफ कोर्स इज़ अ लेफ्ट फुटेड प्लेयर, वो स्टार्ट कर सकता है। कामासन की अपने बात कर ली है, चीडो ओबी की बात कर ली है। सो मेरा ख्याल है ये कुछ यंगस्टर्स हैं, सीको कोने है जैसे, वो भी आ सकता है फ्रॉम द अंडर 21। तो ये हैं कुछ यंगस्टर्स जो कि स्टार्ट कर सकते हैं। बट भाई मेरे लिए प्रेडिक्टिंग स्टार्टिंग 11 ये है। आप मुझे कमेंट्स में बताना कि आपकी स्टार्टिंग 11 प्रेडिक्शन क्या है। और दोस्तों अब यहाँ पे अगर हम ट्रांसफ़र मार्केट की थोड़ी सी बात कर लें तो द लेटेस्ट प्लेयर्स दैट हैज़ बीन लिंक्ड विद मैनचेस्टर यूनाइटेड दिस समर, मैनचेस्टर यूनाइटेड आर करंटली द फ्रंट रनर्स टू साइन एंटोन सेमेन्यो इन द समर। ये स्काई स्पोर्ट्स ने रिपोर्ट किया है भाई। और अब इसकी क्या वैल्यू है, इसका क्या बैकग्राउंड है, वेयर डज ही प्ले। सो
सो इसके बारे में आपको थोड़ा सा बता देता हूँ भाई। प्लेस फॉर बॉर्नमथ इन द प्रीमियर लीग और उसका बहुत अच्छा सीजन जा रहा है। ही हैज़ बीन इन्वॉल्व इन मोस्ट ऑफ द गोल्स फॉर बॉर्नमथ, प्लेइंग एज एन इनसाइड फॉरवर्ड विंगर के तौर पे ये खेलता है। लेफ्ट फुटेड प्रॉपर जो है वो राइट अटैकिंग मिडफील्डर के तौर पे आप इसको साइन कर सकते हो, बिकॉज इज़ अ लेफ्ट फुटेड प्लेयर। और भाई अच्छा प्लेयर है, आई थिंक इज़ अ डिसेंट प्लेयर, अ प्रीमियर लीग प्रूवन प्लेयर आफ्टर ऑल। तो ये चीज़ है। बट यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ये है कि भाई बॉर्नमथ वैल्यू एंटोन सेमेन्यो एज हाई एज 70 million pounds. However, the structure of the deal remains undefined and could include a lower fixed fee with add-ons. तो अब 70 मिलियन का प्लेयर है भाई, ठीक है। यूनाइटेड को अगर पसंद है, यूनाइटेड माइट बार्गेन और कुछ हो सकता है कि हम टुकड़ों में दें ये पैसे। बट भाई ये अब न्यूज़ कहाँ से जनरेट हुई है भाई? दिस वॉज रिपोर्टेड बाय डेविड ऑनस्टीन अ फ्यू डेज बैक टॉकिंग टू NBC स्पोर्ट। उसने बोला था कि यार अब बॉर्नमथ जो है इन दिस समर दे विल बी सेलिंग अ फ्यू प्लेयर्स आउट देयर। उन्होंने ह्यूस्टन का नाम लिया, सेमेनियो का नाम लिया, एवनिल्सन का नाम लिया, 2-3 लोग उन्होंने नाम लिए कि भाई बॉर्नमथ विल रेज सम फंड्स बिकॉज वो PSR को जो है वो क्रॉस कर सकते हैं। सो उनको अब वो जो सस्टेनेबिलिटी इंडेक्स है उसको आने के लिए उनको थोड़ा सा मनी जनरेट करना पड़ेगा अपने ट्रांसफर्स से। एंड दैट इज़ वाई दे वुड बी विलिंग टू सेल सेमेनियो। बट भाई 70 मिलियन, 65-70 मिलियन की उसने प्राइस कोट की है। अब यहाँ पे अब यूनाइटेड की ये औकात है कि भाई आपने इतने पैसे एकदम तो नहीं दे सकते। अनटिल एंड अनलेस यू सेल सम प्लेयर्स देन यू कैन ऑलवेज डू। बट यहाँ पे सेमेनियो इज़ द लेटेस्ट प्लेयर टू बी एडेड टू द नंबर 10 रोल पोजिशंस विच आर लिंक्ड विद यूनाइटेड। कीनिया के साथ अब सेमेनियो भी ऐड हो गए हैं विच इज़ ऑल्सो प्रीमियर लीग प्रूवन। बट आप लोगों के ख्याल में शुड यूनाइटेड बाय सेमेनियो इफ़ ही इज़ अवेलेबल फॉर 65-70 मिलियन? Like I don't know bhai, I don't know, he's a good player but 65-70 million player bhai, I don't think so. So yeah, if you could bargain and come down the asking price यहाँ पे आ जाती है 40-50 मिलियन, then you might go for Semenyo. he's a decent player but उसी पोजीशन पे आपके पास एम्बोएमो भी है। सो मेरा ख्याल है अगर एम्बोएमो और सेमेनियो में से किसी एक को चूज़ करना, सो आई विल चूज़ एम्बोएमो। सो येस, दीज आर 2 प्लेयर्स दैट आर ऑल्सो लिंक्ड विद यूनाइटेड। और ये बोला गया कि भाई रूबन एमोरिम सेमेनियो को रेट करता है और क्यूनिया को भी रेट करता है। बट लेट्स सी यूनाइटेड अब समर में किसके लिए जाती है। मुझे आप कमेंट्स में ज़रूर बताना यार, व्हाट डू यू थिंक अबाउट सेमेनियो एंड क्यूनिया लिंक्स विद यूनाइटेड। एंड भाई दिस वाज ऑल अबाउट द ट्रांसफर न्यूज़ एंड a preview of the Wolves game. So yes, we move forward from the Lyon and yes, we want to win every match from now on. बट भाई ये था थोड़ा सा प्रीव्यू और ये हमने जाना यहाँ पे वाई इट इज़ इंपॉर्टेंट फॉर यूनाइटेड टू विन अगेंस्ट लियोन, वाई इट इज़ इंपॉर्टेंट फॉर वुल्व्स टू गेट अ रिजल्ट अगेंस्ट यूनाइटेड, और भाई किस तरह की वो फॉर्म में है और कौन कौन से प्लेयर्स यूनाइटेड के साथ लिंक्ड है। सो अगर वीडियो आपको पसंद आई हो तो भाई लाइक ज़रूर कर देना, सब्सक्राइब किए बिना नहीं जाना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट पॉडकास्ट में, नेक्स्ट वॉच अलॉन्ग में। इजाज़त दें तब तक भाई, पीस आउट।